धमतरी नगर निगम के सभा कक्ष में आज सामान्य सभा की बैठक में हंगामे और हाथापाई के साथ शुरू हुई। बैठक से पहले कांग्रेस पार्षद ने बैनर पोस्टर लेकर निगम परिसर पहुंचे और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने बुलडोजर कार्रवाई और अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा, जिससे माहौल शुरू से ही तनावपूर्ण हो गया। निर्धारित समय पर सभा हॉल में भाजपा और कांग्रेस के पार्षद पहुंचे। भाजपा कौशल्या देवांगन ने कांग्रेस पार्षदों के बैनर पोस्टर अपने पास रख लिए, जिसके बाद विवाद और गहरा गया। इसी बीच भाजपा की बांसपारा पार्षद नम्रता पवार ने कांग्रेस पार्षदों को औकात में रहने की बात कह दी, जिससे सभा कक्ष में हंगामा मच गया। दोनों दलों के पार्षद आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की के साथ हाथापाई की नौबत तक आ गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्वयं महापौर रामू रोहड़ा को बीच बचाव करना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद माहौल शांत हुआ और प्रश्नोत्तरी सत्र शुरू किया गया। हालांकि 40 मिनट की बैठक में केवल 2 सवाल ही पूछे जा सके, जो सभा की अराजकता को दर्शाता है। नेता प्रतिपक्ष दीपक सुनकर ने कहा, सभा में लोकतांत्रिक चर्चा की बजाय हाथापाई तक पहुंचना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भाजपा की हताशा और जनता के मुद्दों से भागने की रणनीति है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा शहर के विकास के सवालों से बचने के लिए इस तरह की हरकतों का सहारा ले रही है। कांग्रेस पार्षदों ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए और दावा किया कि भाजपा सरकार गरीबों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। उन्होंने सभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की कोशिश की, लेकिन हंगामे के कारण चर्चा आगे नहीं बढ़ सकी, मामूली सवालों तक सीमित रही। सामान्य सभा में शहर के विकास से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद थी, लेकिन हंगामे और व्यवस्था के कारण केवल 2 ही सवाल पर ही बात हो सकी। धमतरी नगर निगम में पहले से ही अधूरे प्रोजेक्ट और विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच तनातनी चल रही है। इस घटना में दोनों दलों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। दूसरी ओर भाजपा ने इस आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कांग्रेस जानबूझकर सभा की कार्रवाई बाधित कर रही है। यह घटना धमतरी की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर सकती है। किस तरह से आप लोग की सहमति है? शहर हित में जो भी एजेंडा था उसको हम लोगों ने सहयोग किए हैं और आज जो बजट बैठक था वो एक सिर्फ वादा है। देखते हैं कितने अमलीजामा पहनाते हैं, कितने धमतरी शहर के लोगों को लाभ दिलाते हैं। धमतरी के देवतुल्य जनता ने जो जनादेश दिए हैं, 35,000 वोट से जीते हैं, उसमें कितना खरा उतरते हैं देखते हैं। और ये वादा सिर्फ वादा न रहे, ये बजट सिर्फ पुस्तक में न रहे, धमतरी शहर के विकास में आए और अंबेडकर चौक से गंगरे रोड जिसे चौड़ीकरण होना है, वहाँ के लोगों को उचित मुआवजा का प्रावधान भी रह जाए। बैठक के दौरान कुछ हंगामा भी स्थिति बन गई थी। बिल्कुल, जो भी शहर अहित में है और हमारे धमतरी नगर निगम के 19 जो प्लेसमेंट कर्मचारियों को निकाला गया है, जो दुर्भाग्य है। एक और सुशासन तिहार मना रहे हैं और 19 कर्मचारियों को निकाल दिए हैं, गरीबों का मकान तोड़ा जा रहा है। ऐसे इन लोग सुशासन तिहार मना रहे हैं, जो कि अनुचित है। आज नगर निगम का पहला बैठक है, जिसमें 8 एजेंडा हैं और एक और जोड़ा गया है, जिससे कुल मिला के 9 एजेंडा हुए, जिसमें 4 बहुमत से पारित हुआ है और 5 सर्वसम्मति से हुआ है। नगर निगम के चुनाव होने के बाद और महापौर और सभी नवनिर्वाचित सदस्यों की पहली सामान्य सभा बैठक, मैं सभापति माननीय श्रीमती कौशल्या देवांगन को धन्यवाद देता हूं। एक अच्छी व्यवस्था सभी को दी, पक्ष विपक्ष को दी। आज मेरे द्वारा नगर निगम का बजट प्रस्तुत किया गया। लगभग 52 लाख रुपए बजट का मैंने लाभ का बजट पेश किया है। इसके अंतर्गत में जो राज्य शासन की और केंद्र सरकार की योजनाएं सारा समाहित हैं, आय और व्यय दोनों समाहित हैं। आप ये समझ लीजिए कि विकास के कार्य के लिए जो हमने सपना देखा है, जनता ने जो सपना देखा है, जो जनता ने विकास के लिए निर्देश दिया है, वो सारे इस कार्यों को समाहित किया गया है इस बजट में। और मैं उम्मीद करता हूं जनता से और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं से कि ये जो बजट आया है इसको लेकर आप प्रचार प्रसार करेंगे और आप सभी का सहयोग से ये बजट जो यहाँ प्रस्तावित किया गया, योजनाएं लाई गई, सारे सक्सेसफुल होंगे। जी, काफ़ी सारे यहाँ पर गतिरोध भी होते रहे, काफ़ी बहस हुई, क्या करोगे? देखिए, कांग्रेस के सम्मानित सदस्यगण जहाँ उपस्थित थे, 2.5 साल सामान्य सभा नहीं कर पाए। ये हल्ला करते हैं भ्रष्टाचार तो इन्हीं की सरकार में हुआ है। मुझे तो 2 महीना कार्यकाल संभाले हुआ है, मैंने तो सरकार नगर निगम की आय बढ़ाने का प्रयास किया। ये लोग एलम के विषय में जानकारी नहीं दी, प्रश्न पूछते थे भ्रष्टाचार का।
997 का एलम अगर 900 में खरीदी किया जाता है तो नगर निगम को आय हुआ कि भ्रष्टाचार हुआ? कम पढ़े और कम जानकारी का अभाव दिखता है। मैं समझता हूँ कौवा कान ले गया अपना गाँव पहले लोग देखते नहीं हैं। पूरे भ्रष्टाचार इनके हुए। 2.5 साल सामान्य सभा नहीं होना, गरीबों की नौकरी छीन गई। मेरा सामान्य सभा में पहले ही दिन का प्रयास था कि जो गरीब जो सर्टिफिकेट के लिए घूम रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए घूम रहे हैं, ऐसे सभी लोगों का जाति प्रमाण पत्र की अनुशंसा यहाँ से ले जाए। आज 134 लोग, अगर विधिवत सारे डॉक्यूमेंट सभी लोगों को पूरे होते तो लगभग 250 की संख्या के सारे जाति प्रमाण पत्र की अनुशंसा चली जाती है, लेकिन 134 लोगों की अनुशंसा क्लियर थी, इसलिए उसकी स्वीकृति दी गई है। मैं अपेक्षा करता हूँ सम्मानीय सभी सदस्यों से कि वो विकास की ओर ध्यान दें। यहाँ भ्रष्टाचार का काम नहीं होगा, यहाँ विकास का काम होगा। कांग्रेस के सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि वो विकास की बात करें। बजट में ऐसे कौन से मुख्य बिंदु है जो नए आयाम तय करेंगे धमतरी के? मैं देखिए, सबका सपना बस स्टैंड का है। सालों से सुनते आ रहे थे बस स्टैंड बने, तो नगर निगम पहला कदम बढ़ा चुकी है। बस स्टैंड की स्वीकृति के लिए काफ़ी आगे तक फाइल आ चुकी है। ऑडिटोरियम के लिए भी हमारी स्वीकृति मिल जाएगी। और जो महत्वपूर्ण मांगे हैं सड़कों की, जो PWD से बजट बन के DPR बन के गया है, वो भी राज्य शासन को मंत्रालय में पहुंच चुका है, जिसकी मॉनिटरिंग बराबर हो रही है। मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं और ऐसे सारे काम जो धमतरी वासी देख रहे थे, धमतरी सपना देखे, वो पूरे होंगे। और आने वाली सभा की कार्रवाई बाधित कर रही है। यह घटना धमतरी की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर सकती है और आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच तल्खी और बढ़ने की आशंका है। और भी खबरों के लिए बने रहिए धमतरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।